एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एक माउंटेन के बीच में एक पैलेस होती है। उस पैलेस के अंदर एक कॉफिन होती है। उसके अंदर से डिंग डिंग करके नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। होस्ट आपके लास्ट डिसिपल सेंट ट्रिलम में ब्रेक थ्रू किया है। वेवू एक्सक्लूसिव सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। कॉफिन के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है। यही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। वो अचानक अपनी आँख खोलता है। अपनी आँख की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, मैं फिर से जिंदा हो गया। 300 साल पहले मैं मर चुका था, अब फिर से जिंदा हो गया हूँ। कुत्ती सिस्टम, तुम खेलने में बहुत अच्छे हो। और वो अपने बारे में बताने लगता है, मैं एक ट्रैवलर हूँ। कई सारे पापड़ झेलने के बाद मैं एक सिस्टम को एक्टिवेट किया और मैं अपना रास्ता ढूंढ लिया था एम्परर बनने का। फीमेल डिसिपल को अडेप्ट किया। सिस्टम ने बताया, जब मैं 108 डिसिपल बना लेने के बाद सभी डिसिपल को एक अच्छा रास्ता दिखाना पड़ेगा। बाद में मैं अपनी किस्मत को चेंज कर पाऊंगा। बदकिस्मत से मेरा उम्र निकल गया। मैं अपनी किस्मत को चेंज नहीं कर पाया। कई सारे डिसिपल थे, इसीलिए सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि सारे डिसिपल सेंट ट्रिलम में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। इसीलिए आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं 3 मिनट्स के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, 300 सालों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। क्या मैं कॉफिन के अंदर हूँ? बाय द वे सिस्टम, क्या तुम्हें मुझे बताओगे कौन सी डिसिपल आज सेंट ट्रिलम में ब्रेक थ्रू किया है? मैं भी देखूँ कौन सी बेवकूफ़ डिसिपल है। 300 साल लगा उसे सेंट ट्रिलम में ब्रेक थ्रू करने में। सिस्टम कहती है, नहीं बता सकते। और मेन कैरेक्टर भी मन में सोचता है, डैम सिस्टम, इस प्राइवेसी की माँ की। सिस्टम से पूछता है, तो बताओ पहले कौन सी डिसिपल ने सेंट ट्रिलम में ब्रेक थ्रू किया था? सिस्टम बताता है, 203 साल पहले। जो सुनने के बाद सिस्टम पे चिल्लाने लगता है, तो तुम पहले ही मुझे जिंदा क्यों नहीं किया? तेरी तो। सिस्टम कहती है, किस्मत बदलने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हिडन डिसिपल, मेरी किस्मत बदलने के बाद मैं आकर ढूंढ लूंगा और तुम्हें फील कर पाऊंगा 300 साल लेट होने का प्यार को। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। पैलेस के ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर लगी होती है। उस पर कोई अटैक कर रहा होता है। बंदा बोल रहा होता है, ओल्डी तो आसम है, वो आप सेंट ट्रिलम पे है, आसानी से इस बैरियर को तोड़ देगा। उस बिड्डा के दिखाया जाता है, ओल्डी यही अटैक कर रहा होता है। और एक बंदा बोल रहा होता है, मैं तो वेट नहीं कर सकता, चलो जाके देखते हैं क्या है अंदर। फिर दरवाजा खोल के अंदर आने लगते हैं। कॉफिन को देखते हुए एक बंदा बोलता है, ये तो कियान की नूड है, इतना बड़ा पीस, ये बेस्ट मटेरियल है स्पिरिचुअल ट्रेजर और सुप्रीम मैजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने में। इतना बोलकर कॉफिन के पास आ जाता है। आसपास की आरा सभी कॉफिन के अंदर जा रही होती है। एक बंदा बोलता है, इसमें ही ट्रेजर होगा। बुड्ढा कहता है, मुझे ओपन करने दो। इतना कहकर कॉफिन में हाथ रख के वो कुछ मंत्र बोलने लगता है। वो ओपन होने लगती है। उसके अंदर वो देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर को। एक बंदा कहता है, क्या ये सच में मर चुका है? लेकिन इसके अंदर तो पूरी विटेलिटी है। एक और बोलता है, डेफिनेटली ये मर चुका है। कॉफिन का ढक्कन को पूरा हटा देते हैं। कोई सुप्रीम ट्रेजर को इसके मुंह के अंदर रखा होगा, इसलिए इसकी चमड़ी खराब नहीं हुई है। वो बुड्ढा बाहर निकालने के लिए उसकी मुंह की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन अचानक हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आँख खोलता है, जो देखकर सभी लोग पीछे चले जाते हैं। अरे बाप रे, लाश तो हिल रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बाहर आते हुए कहता है, तुम लोगों में हिम्मत है, यहाँ तक आ गई। एक बंदा हमारा मेन कैरेक्टर से पूछता है, कौन हो साले तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस जगह मेरे लिए बनाई गई है, तुम क्या सोचते हो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मैं कौन हूँ? एक बंदा कहने लगता है, क्या तुम सुप्रीम डेविल एम्परर हो? ऐसा नहीं हो सकता, डेविल एम्परर 300 साल पहले ही मर गया था, लेकिन तुम जैसा एक लौंडा डेविल एम्परर का डिसेबल भी नहीं हो सकता। बुड्ढा भी कहता है, मुझे यकीन है ये वो नहीं हो सकता, इसी कल्टीवेशन लेवल तो सिर्फ कंडेंसेशन रिलम में ही है। एक और बंदा बोलता है, सच में ये कंडेंसेशन रिलम में ही है और कंसंट्रेटिंग रिलम में ब्रेक थ्रू करने में इसे ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। इनके बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी हंसने लगता है। एक बंदा बोलता है, गॉड की तरफ प्रेटेक्ट कर रहे हो, बताओ यहाँ पर क्यों आए हो और ट्रेजर कहाँ पर है? लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं बोलता। वो बंदा भी कुछ नहीं बोलना चाहते हो तो मर जा साले, इतना कहकर स्वॉर्ड से हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। सभी लोग कुछ देखकर शॉक हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसके स्वॉर्ड को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लिया होता है। ये बंदा भी हिल जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी पूरी पावर को लगाई थी, इसने तो सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लिया। स्वॉर्ड को पीछे खींचने लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वापस लेना चाहते हो, अब काफ़ी देर हो चुकी है। इतना कहकर स्वॉर्ड को वहीं पर तोड़ देता है। फिर उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। तुम जैसा कचड़ा मुझे मारना चाहते थे, मरने के लिए उतना उतावले क्यों हो रहे हो? वो बंदा भी अपने लोगों से कहता है, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, आकर मुझे बचाओ। एक बंदा आगे बढ़ने लगता है और उससे कहता है, उसे छोड़ दो साले। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, किसने कहा मेरे सामने बोलने के लिए? उसको वहीं पे मार देता है।
जो देखकर इस बंदे की फट जाती है और वो सोचता है इसने इतनी आसानी से उसे मार दिया। कुछ ही सेकंड में ये बंदा वहीं से भागने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आप बच के भागना चाहते हो, नहीं भाग पाओगे। इतना कहकर उसका सर को ही उखाड़ लेता है। जो देखकर एक बंदा कहने लगता है उस बंदा डिवाइन रिलम में था, इसने तो उसको सर को ही उखाड़ लिया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये बंदा कितना ताकतवर है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अब तुम्हारी बारी है। एक टकला कह रहा होता है मिस्टर ली अब क्या करे, लेकिन मिस्टर ली तो वैसे पहले ही गायब, बुड्ढा तो पहले ही बच के भाग रहा होता। बुड्ढा उनसे कहता है अरे वहाँ पर क्यों खड़े हो, भागो, ट्रेजर से ज़्यादा तुम्हारी जान कीमती है, इसीलिए भागो। लगता है वो मेरा पीछा नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ और कर रहा था, जिसकी वजह से एनर्जी निकलने लगती है। वो आकर बुड्ढे को लगती है, जिसकी वजह से बुड्ढा वहीं पे ज़मीन में गिर जाता है। पूरा हाल में एक फार्मेशन बन जाती है। वो बुड्ढा कहता है यहाँ पर तो पहले कोई फार्मेशन नहीं थी जब मैं अंदर आया था, क्या इस फॉर्मेशन इसने बनाए हैं? आखिर इस बंदा कितना स्ट्रांग है, एब्सेंट या सेंट या उससे भी ताकतवर? अगर सच में ये सुप्रीम डेविल एम्परर तो नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बच के भागना चाहते हो, अब तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा। वो दोनों घुटने पे आके भीख मांग रहे होते हैं, महाराज हमें छोड़ दो, हम सिर्फ पार्ट टाइम काम करने आए थे, ये सब कुछ इस बुड्ढे की आइडिया है, हमें जाने दो प्लीज़। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें मार देता है, वो दोनों जल के राख हो जाते हैं। अब तो बुड्ढे की और फट जाती है, कितना भयानक था, ये इंसान नहीं है, ये शैतान है, शैतान। वो बुड्ढा भी अब अपनी जान की भीख मांगने लगता है। लॉर्ड मेरा जान छोड़ दो, मैं फिर से नहीं आऊँगा, यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछने लगता है बताओ कहाँ पर है वो लोग स्टॉर्म को बनाए हैं। बुड्ढा भी लॉर्ड मुझे पता नहीं है किसने स्टॉर्म को बनाया है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे गुस्से से कहता है तो फिर तुम्हें जिंदा रख के क्या फ़ायदा? नहीं नहीं, मुझे ये तो पता नहीं है ये किसने बनाया है, लेकिन अगर तुम यूनिफॉर्म सिटी में जियान्यू अम्बू से कांटेक्ट करेंगे उन्हें पता होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फिर से बताओ किससे मिलना है? जियानी एम्बू, ये एक इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसे एक मिस्टीरियस आदमी ने 200 साल पहले बनाया था, तुम्हें उन्हें पैसा देकर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत पावरफुल है, पूरा जंगयान डोमेन में चलती है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है जिनी एम्बू बहुत मुश्किल हुई होगी इस हद तक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना उसकी रेकलेसनेस टेम्पर से। बुड्ढा कहता है लॉर्ड आप क्या जानना चाहते हो वो उन्हें पता होगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, सिर्फ आप मेरा जान मत निकालिए। यही पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में।